कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था तो लिंगडोंग ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर के पावर को यूज कर रहा था ताकि ये हेवन और अर्थ की ऑरा फोर्सफुली एब्जॉर्ब करके अपना पावर लेवल बढ़ा सके। अब आगे जैसे जैसे स्पेस के डेजोलेट ऑरा लिंगडोंग के बॉडी में एंटर कर रही थी, इसका ऑरा काफी तेजी से बढ़ रहा था। अब इस सीन को देख करके यहाँ पर जो भी लोग थे, खास करके जो पुराने लोग थे जैसे कि वुकुन वगैरह, वो समझ जाते यार ये बंदा इसने सच में द ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर को भी मास्टर कर लिया। इवन किंगजू भी एक बार को हैरान थी। बहुत सारे लोग एक चीज तो देख रहे थे, हालांकि लिंगडोंग अभी भी सीनियर जाओटोंग के लेवल पर ना हो, पर ये उनसे कम भी नहीं कहा जा सकता था। लिंग जेन का भी चेहरा बन जाता है। मुझे भी नहीं लगा था ये बंदा ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर को मास्टर कर लेगा। और ली कियान इस समय कहता बड़े भाई कुछ भी हो जाए ये बंदा बच के नहीं जाना चाहिए। तो आज वीडियो लंबी नहीं होगी गाइस, क्योंकि गला थोड़ा बैठ गया है। युआन कांग भी इस समय शांति से लिंगडोंग को ही देख रहा था। इसकी आवाज थोड़ी भारी थी और कहता है कि लिंगडोंग मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया, क्योंकि सबको मालूम था जब सीनियर जाओटोंग ने ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर मास्टर किया था तो वो पूरे ईस्टर्न जुआन के नंबर 1 बंदे बन गए थे। और क्योंकि युआन कांग एक पुराना बंदा है, इसे मालूम था कि ये आसान बात नहीं है। पर युआन कांग ये भी चीज जानता था अगर कोई बंदा फोर्सफुली और एब्जॉर्ब करे तो उसकी अगर फिजिकल बॉडी संभाल ना पाए तो वो एक्सप्लोड कर सकता है। अब इस बढ़ते हुए पावर को कंट्रोल करने के लिए लिंगडोंग अपने ग्रीन हेवन मेटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्किल को यूज करता है ताकि अपने फिजिकल बॉडी का स्ट्रेंथ ये बढ़ा सके। और जो भी ऑरा बची खुची थी अपने इस ड्रैगन बॉडी के कारण अभी इसे लगभग एब्जॉर्ब कर लेता है। ली कियान जिन्हें लग रहा था कि लिंगडोंग बेवकूफ है, ये मारा जाएगा, पर इसने सच में इतना पावरफुल ऑरा एब्जॉर्ब कर लिया था। और इसके हिसाब से इस ऑरा को जिसने इसने एब्जॉर्ब किया कम से कम 10-12 मील के रेडियस का होगा। मतलब 12 मील के रेडियस का पूरी ऑरा इसने जबरदस्ती डिवोर कर लिया था। इस ऑरा को एब्जॉर्ब करने के बाद लिंगडोंग युआन कांग की तरफ देखता है और इसके चेहरे पर एक स्माइल था। और ये युआन कांग से कहता तुम्हें लग रहा था कि तुम पहले काफी एडवांटेज में हो, अब क्या इरादा है तुम्हारा? क्योंकि लिंगडोंग का जो ऑरा था फिलहाल वो हाफ स्टेप लाइफ स्टेज पर पहुंच चुका था और लगभग युआन कांग के करीब पहुंच गया था। सभी को मालूम था असली बैटल अब शुरू हो रहा है। फिर से एक बार युआन कांग बोलता है मतलब मैंने जितना सोचा था तुम उससे काफी ऊपर हो, पर तुम आज कोई भी कोशिश कर लो यहीं पर तुम दफन होगे। अब तुरंत ही अपने युआन पावर को रिलीज करता है। अब लिंगडोंग भी तैयार था, ये अपने स्काई कॉर्डन को रोटेट कर रहा था और लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है युआन कांग अगर तुम्हें मुझे मारना है तो कुछ अच्छे टेक्निक्स दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो तुम लोग बेकार हो युआन गेट के 3 लिटिल किंग्स कहलाने के। और उसके बाद लिंगडोंग रुकता नहीं, ये तुरंत ही इस कॉर्डन का जो सबसे पावरफुल टेक्निक था बर्निंग स्काई एरे उसको यूज करता है। युआन कांग समझ जाता है कि इस एरे के बीच में ये इसे फंसाना चाहता है, ट्रैप करना चाहता है। युआन कांग जानता था अगर लिंगडोंग इस एरे को एक्टिवेट कर लिया तो इसकी मुसीबत बढ़ सकती है। अब जब तक कि लिंगडोंग इस फॉर्मेशन को बनाता युआन कांग इसकी तरफ मूव करता है। इसके हाथों में इसकी तलवार थी, इस तलवार को लेकर ये बढ़ रहा था, पर लिंगडोंग अभी भी बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा था। इसको बढ़ते देख लिंगडोंग तुरंत ही अपना जो ग्रेट डेसोलेट इम्प्रेजनिंग हेवनली हैंड था उसे इसकी तरफ बढ़ा देता है। युआन कांग इस अटैक को आते हुए देखता है और तुरंत ही अपने इस ब्लैक स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक मारता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और क्योंकि इसकी ऑरा इनिशियल लाइफ स्टेज पर थी तो सच में काफी फ्राइटनिंग थी। एक ही सिंगल स्लैश अटैक से ये लिंगडोंग के इस अटैक को 2 भागों में बांट देता है। इस अटैक को डिसॉल्व करने के बाद तब इसकी नजर पड़ती इसके सामने लिंगडोंग आ चुका था। उसकी बॉडी पर बस ग्रीनिश ऑरा थी और लिंगडोंग डायरेक्टली अपने हाथों से इस पर अटैक कर रहा था। ये देख करके युआन कांग कहता है मतलब तुम गजब ही हो, मरना ही है तुम्हें। ये तुरंत ही अपने तलवार से इस पर अटैक करता है, पर बड़ी बात ये थी लिंगडोंग डायरेक्टली इसे अपने हाथों से पकड़ लेता है और जब दोनों का कोलिजन होता है तो एक मेटल साउंड बाहर निकलता और सभी लोग इस बात से हैरान थे कि तलवार लिंगडोंग की बॉडी पर पड़ चुका था, पर फिर भी इसके हाथ को कुछ हुआ नहीं था, इवन ब्लड भी नहीं आया था। मतलब लिंगडोंग की जो फिजिकल बॉडी है वो अलग ही लेवल पर जा चुकी है। और युआन कांग का ये जो स्वॉर्ड था ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं था, ये हेवनली लेवल का एक युआन ट्रेजर था। और लिंगडोंग लगातार उसके बाद एक के बाद एक पंचेज इस पर लॉन्च करने लगता है। और इस समय लिंगडोंग की जो बॉडी थी मानो सभी मतलब इसका पैर एक वेपन हो, हाथ एक वेपन हो, और एम करके ये लगातार युआन कांग के वाइटल पॉइंट्स पर अटैक मार रहा था। पर युआन कांग भी तैयार था, इसने अपना डिफेंस बना के रखा था, पर फिर भी लिंगडोंग के लगातार अटैक के कारण इसे पीछे हटना पड़ता है और अपने आसपास इसने एक युआन पावर का क्लॉक बना लिया था। फाइट जो थी वो सच में खतरनाक लेवल पर थी। इवन युआन कांग का जिसने युआन पावर से क्लॉक बनाया उसे भी लिंगडोंग मारते मारते क्रैक ला देता है। अब अगला पंच जब ये मार इसमें ग्रीन ड्रैगन का टैटू पावर यूज करता और सीधा इस क्लॉक पर दे मारता है और ये क्लॉक फाइनली टूट जाता है। पर इसके अंदर से निकलने वाले शॉक वेव के कारण ये दोनों बंदे काफी पीछे ढकेल दिए जाते हैं। बहुत से लोग हैरान थे, मतलब ये लिंगडोंग सही में बंदा तो सही है क्योंकि इसने युआन कांग को इस लेवल पर फोर्स कर दिया है, क्योंकि युआन कांग की बॉडी पर अब कुछ जख्म और देखे जा सकते थे। तो इस मौके का लिंगडोंग फायदा उठाता है और जब तक युआन कांग अपने को स्टेबलाइज कर पाता ये अपने बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन को यूज कर लेता है
और चारों तरफ से इस एरे फॉर्मेशन में युआन कांग को लपेट लेता है। दूर खड़ी किंगजू भी हैरान थी। ये तो वही टेक्निक है जो लिंगडोंग को उस ओल्ड मैन फेंटियान ने दिया था, क्योंकि इसे मालूम था इसका पावर काफी खतरनाक। उस ब्लैक यीमो को कंट्रोल करने के लिए ओल्ड फेंटियान इसी पावर को यूज कर रहे थे। हालांकि लिंगडोंग काफी कमजोर है, फिर भी ये इतना काफी है शायद युआन कांग को फिलहाल रोकने के लिए। वुकुन भी इस समय काफी सरप्राइज था इस प्रकार के पावर को देख करके कि लिंगडोंग युआन कांग को इस लेवल तक फोर्स कर दिया है। ये सुनते ही सूर वो बोलती है, मैं तो पहले ही बोली थी कि बिग ब्रदर लिंगडोंग किसी से नहीं डरते हैं। और ये भी अब एक चैन की सांस लेती है। और वुकुन कहता है, तुम्हारी बात सही है, और तुम खुद सोचो, चेन गुई को भी युआन कांग ने हरा दी तो कुछ तो बात उसमें भी होगी। किंगजू भी यहाँ पर आ चुकी थी, तो ये भी कहती है कि अगर मैं भी शायद चेन गुई से फाइट कर तो मेरे जीतने के 60% ही चांसेस थे। तो युआन कांग सच में भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर वुकुन ये बात बोलता तो सूर्गो उसे डांट देती, हालांकि वो सीनियर है फिर भी झगड़ा कर लेती, पर क्योंकि सिस्टर किंगजू बोल रही थी तो ये इनकी बात सुनती है और कहती पर मुझे फिर भी लगता है कि बिग ब्रदर लिंगडोंग जीत जाएंगे। इसकी बात सुनकर के किंगजू भी इसे एक स्माइल दे देती है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, युआन कांग को दिखाया जाता है। ये बोलता है, ठीक है तुम्हारे पास बर्निंग स्काई कॉल्डन है तो क्या हुआ, पर तुम्हारा स्ट्रेंथ अभी उतना नहीं है। लिंगडोंग हंसता है और कहता है, इतना काफी है शायद तुम्हारे लिए। और इतना बोलते ही ये कुछ हैंड साइन सब बनाने लगता है। अब ये जो बर्निंग स्काई कॉल्डन था स्पेस में काफी तेजी से रोटेट करने लगता है और लगातार इसमें से स्कारलेट लाइट उस फॉर्मेशन में जा रही थी और फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग हो रहा था। ये देख करके युआन कांग कहता है, अगर तुम्हें इतना ही कॉन्फिडेंस है तो मैं इस फॉर्मेशन को ही तुम्हारे तोड़ देता हूँ। और ये भी अपने युआन गेट का जो सबसे पावरफुल अटैक में से एक है, युआन गॉड कोडेक्स का युआन गॉड स्वॉर्ड फिंगर अटैक यूज करता है और तुरंत इसके तलवार खतरनाक लेवल पर युआन पावर इकट्ठा होने लगता है। अब लिंगडोंग क्योंकि फॉर्मेशन बना चुका था, इसे मालूम था ये ऐसे तो युआन कांग को छोड़ेगा नहीं। और जो इसको अटैक मिला था मार्शल एम्परर लॉ वाला यांग ब्रदर से, अब ये उस अटैक को यूज करता है, मार्शल एम्परर लॉ डिस्ट्रक्शन फीस्ट। और जैसे इस पावर को ये सम्मान करता, पूरा स्पेस इस समय कांपने लगा था। एक फाइटिंग स्पिरिट इसके आसपास प्रकट होती है और डायरेक्टली जो युआन कांग अपना लाइट स्वॉर्ड अटैक बनाया था उससे जाकर टकराने लगती है। युआन कांग भी हैरान था कि मार्शल एम्परर लॉ इस अटैक को ये भी जानता था कि बर्निंग स्टार्स में दो बहुत बड़े ट्रेजर्स हैं, उनमें एक स्काई कॉल्ड्रन और दूसरा मार्शल एम्परर लॉ जो शायद ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन से भी शायद ऊपर माना जा सकता है। और ये बंदा इतना लकी कैसे कि इसे हर एक चीज मिल जाती है। युआन कांग का भी चेहरा इस समय अगली था। इसे मालूम था मार्शल एम्परर लॉ काफी खतरनाक चीज है और वैसे भी इस लड़के के पास वो ड्रैगन स्किल है जिससे इसकी फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रांग है। अब इस समय लिंगडोंग इसे कहते हैं, अब मैं तुम्हें बर्निंग स्काई एरे का असली पावर दिखाता हूँ। और लिंगडोंग ने ये मार्शल एम्परर लॉ यूज किया, यांग ब्रदर से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था। इस अटैक को लॉन्च करने के बाद लिंगडोंग तुरंत ही बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन का 8 डेजोलेट बर्निंग इग्निशन जो फॉर्म था उसे यूज करता है। पूरा ये जो कॉल्ड्रन था इस समय वाइब्रेट कर रहा था और इसमें से एक आग निकलती, रिवर ऑफ लावा, जो युआन कांग की तरफ बढ़ने लगती है। अब इस समय युआन गेट के जो बाकी बंदे थे उनका भी चेहरा बन चुका था, खास करके ली कियान, लिंग जेन का। इन्हें मालूम था अगर इस एरे में ये फंस गए तो इनका जलना पक्का है मार्शल एम्परर लॉ अटैक को, क्योंकि युआन कांग का स्ट्रेंथ ज्यादा था तो कैसे भी करके डॉज कर लेता है अपने गॉड कोडेक्स अटैक से। पर इधर जब ये फॉर्मेशन पूरी तरह से बन चुका और लावा से पूरा स्पेस घेर जाता है तो सभी को लगता है कि ये लोग जीत चुके हैं, मतलब डाओ सेट के लोगों को। बाकी से भी डिसाइपल्स तो खुश थे, पर जायो और 1-1 इनको मालूम था कि अभी इतना आसान नहीं है। वुकुन भी सोच रहा था, पर किंगजू कहती नहीं अभी तो नहीं। लिंगडोंग भी देखता है इसका जो फॉर्मेशन था उसमें अब क्रैक्स आने लगे थे, पूरा इसका लावा स्ट्रक्चर काफी तेजी से हिलने लगा था। लिंगडोंग भी अब थोड़ा दूर हट जाता, ये देखता है वहाँ पर इसका फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका था और युआन कांग बाहर आ चुका था। और ये कहता है, तुम पहले ऐसे बनते हो जो मुझे इस लेवल तक फोर्स कर दी हो। ईस्टर्न जुआन रीजन के ऐसे पहले बनते। इसके बाद में भी एक किलिंग इंटेंट देखा जा सकता था। लिंगडोंग भी समझ रहा था यार इस बंदे को हराना थोड़ा मुश्किल तो है। और बड़ी बात ये थी कि युआन कांग की बॉडी एक लाइट चमक रहा था, इसके फोरहेड पर एक मार्क को देखा जा सकता था। लिंगडोंग पहचान जाता है ये तो स्पिरिट एम्बलम है और इसी की मदद से तो इसने चेन गुई को भी हराया था। अब ये लिंगडोंग भी सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि इस युआन कांग के पास इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा, स्पिरिट एम्बलम। लिंगडोंग पहला जो स्पिरिट एम्बलम था सूरुओ के पास देखा था और सच में सूरु काफी कम समय में आप देख सकते हो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी थी। शायद ये भी 8 स्टार निर्वाणा या 9 स्टार के आसपास ही थी। किंगजू को अब स्पिरिट एम्बलम मिल चुका था, अब इसे समझ में आता है और बहुत सारे लोगों को भी कि ये युआन कांग इतना जल्दी कैसे इतना लेवल पर पहुंच गया था। क्योंकि स्पिरिट एम्बलम एक पावरफुल फोर्स होती, जैसे पुराने समय में जब एक टॉप लेवल का बंदा मरता है तो अपने पावर को एक फॉर्म में इकट्ठा करता है और इससे जब दूसरा बंदा कोई पाता है तो उसके ग्रोथ रेट इससे काफी बढ़ जाते हैं। और इस बात को शुरू से अच्छा कौन जाने, तो ये भी अब इस सीन को देख करके थोड़ा चिंतित थे। वुकुन वगैरह को भी नहीं पता था, मतलब यार इस बंदे के पास स्पिरिट एम्बलम भी है। अब वुकुन कहता है शायद अब मेरे हिसाब से लिंगडोंग डेंजर में है।
फिर भी इसके मन में लिंगडोंग के लिए काफी रेस्पेक्ट बढ़ गया था कि ये बंदा 8 स्टार निर्वाणा पर होते हुए भी एक इनिशियल लाइफ स्टेज के बंदे को टक्कर दे रहा और इस लेवल तक पहुंचा दिया है। किंगजू की आंखों में हालांकि नकाब से ढकी रहती है अपने चेहरे को, फिर भी थोड़े टेंशन को देखा जा सकता था। और इवन अब तो युआन कांग ने अपना ट्रम्प कार्ड यूज कर दिया। युआन कांग की ऑरा काफी तेजी से बढ़ती है। ली कियान बोलता है जब चेन गुई को बॉस को हराना था तो उन्होंने बस हल्का सा पावर यूज किया था स्पिरिट एम्बलम का, पर इस बार लिंगडोंग के लिए तो ये पूरा पावर यूज कर रहे हैं। शायद अब ये मारा जाएगा। अब युआन कांग लिंगडोंग से कहता है तुम मुझे मारना चाहते थे ना, कैसे मारोगे? इसकी आंखों में एक हंसी भी थी। इतना बोलने के बाद अचानक से युआन कांग गायब होता और लिंगडोंग के सामने प्रकट होता है और अपने स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक इस पर दे मारता है। पहले से इसके अटैक का स्पीड और पावर दोनों बढ़ चुका था और क्योंकि लिंगडोंग के पास टाइम भी नहीं था कि इसे ये डॉज करे, थोड़ा बहुत ये डॉज तो करता है पर फिर भी अपने हाथ से इसे पकड़ने की कोशिश कर। इस बार इसके हाथ से ब्लड आता है क्योंकि युआन कांग का स्ट्रेंथ सच में इस बार ज्यादा था जो कि लिंगडोंग का डिफेंसेस को कमजोर कर दे रहा था। अब इस समय ये पीछे हटता है लिंगडोंग और युआन कांग कहता है मैं भी देखूं तुम मेरे तलवार को कितने बार ब्लॉक करते हो। युआन कांग फिर से बढ़ता पर लिंगडोंग क्योंकि इसके पास ड्रैगन विंग्स थे तो ये भागने लगता है। बहुत सारे लोग देख रहे थे, मतलब शायद लिंगडोंग जीत नहीं सकता है तो ये इधर उधर भाग रहा है। वुकुन देख रहा था कि लिंगडोंग लगातार भाग रहा है, इसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी पीछे से लिंगजो बोलती है मेरे हिसाब से वो कुछ ट्रम्प कार्ड अपना शायद यूज करने वाला है। ये सुन करके वुकुन कहता तुम्हें क्या लगता है इसके पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड है? अब तो युआन कांग के पास स्पिरिट एम्बलम, इसको हराना लगभग ना के बराबर है। लिंगजो को भी नहीं पता था क्या लिंगडोंग हरा पाएगा, पर इसे मालूम था अगर लिंगडोंग बैटल कर रहा है, अब जितना इसको इसने देख लिया था फिलहाल, तो ये ऐसे ही बैटल नहीं कर रहा है। युआन कांग हंस रहा था कि लिंगडोंग अब मजा आ रहा है, अब ऐसे भागते रहो, तुम तो भाग जाओ पर तुम्हारे डाउ सेक्टर डिसाइपल्स का क्या होगा? और ये तुरंत ही अपने तलवार से एक 100 फीट का स्वॉर्ड की का स्लैश अटैक डाउ सेक्टर डिसाइपल्स की तरफ कर देता है। अब इस अटैक को रोकने के लिए यिंग ज़ायो ज़ायो आगे आती। इनका चेहरा अगली तो था पर बाकी डिसाइपल्स को ये मरते हुए नहीं देख सकती थी। पर तभी इनके सामने वो स्किनी फिगर यानी अपना लिंगडोंग प्रकट होता है और इस अटैक को फोर्सफुली ये रिसीव कर लेता है। और इस बार इस अटैक के कारण लिंगडोंग का शोल्डर जो था अच्छा खासा इंजर्ड हो चुका था और ये जख्म इसके शोल्डर से होते हुए हल्का हल्का पेट की तरफ बढ़ गया था। ब्लड इसके बॉडी से बाहर आने लगा था। डिसाइपल्स डाउ सबके काफी दुखी थे, आंखें इनकी लाल थी। इधर युआन कांग कहता तुम सच में काफी बहादुर हो और तुम्हें हीरो बनना पसंद है। और युआन कांग कहता क्या तुम अभी भी भागने वाले हो? लिंगडोंग इसकी तरफ देखता और कहता उसकी जरूरत नहीं है, ये अपने जख्म को देख। और युआन कांग को फिर इसके चेहरे पर फिर से एक स्माइल था और उसके बाद ये कहता है पर इस बार मैं नहीं, तुम भागोगे। लिंगडोंग तुरंत ही कुछ हैंड सेल्स बनाता है और एक मिस्टीरियस लाइट फॉर्मेशन इसके पाम पर आ चुका था। इसमें हल्का सी अपना इसेंस ब्लड मिक्स करता है और जैसे ही ब्लड मिक्स करता है ये फॉर्मेशन काफी तेजी से फैलने लगता है और ये फॉर्मेशन कुछ ही समय में 100 फीट के आसपास का बन जाता है। मतलब यहाँ का जो पूरा स्पेस था इस फॉर्मेशन में ढक चुका था। और उसके बाद ये कहता है मैंने पहले भी कहा था कि युआन गेट का यहाँ से कोई डिसाइपल जाएगा नहीं क्योंकि तुमने हमारे डाउ सेक्ट के कुछ जूनियर को मारा है। अब ये जो फॉर्मेशन था बर्निंग स्काई एरे वाला जो फॉर्मेशन था उससे भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कहीं ज्यादा फियर्स ऑरा फील करवा रहा था लोगों को। और ये फॉर्मेशन अगर आपको याद हो, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन यानी कि वो अलादीन की चटाई। वुकुन वगैरह भी हैरान थे ये फॉर्मेशन क्या है क्योंकि ये फॉर्मेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड था और ये बंदा कभी भी क्या कोई भी फॉर्मेशन बना सकता है। किंगजो भी सोच रही थी और इसको क्योंकि ये थोड़ा शार्प थी तो बोलती शायद ये जो फॉर्मेशन है लिंगडोंग की बॉडी में पहले से होगा, तो बस इसे अपना ऑरा यूज करना पड़ता होगा इसे एक्टिवेट करने के लिए। पर हाँ एक चीज ये देख रही थी, जैसे लिंगडोंग इस फॉर्मेशन को यूज करता है इसका युआन पावर काफी तेजी से नीचे आता है। अब लिंग जेन वगैरह इस फॉर्मेशन के अंडर आ चुके थे, ये भी कहते क्या फॉर्मेशन है और ये क्या बंदा है। लिंग जेन तुरंत ही लिकियान से कहता है कि सबको इकट्ठा करो। लिकियान को समझ में नहीं आता। लिंग जेन बोलता है जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, ये फॉर्मेशन इतना आसान नहीं है। लिकियान कहता है कि आपको लग रहा है ये लिंगडोंग अकेले हम सभी को हरा देगा। इधर युआन कांग को दिखाया जाता है, ये कहता है लिंगडोंग तुम्हारे पास बहुत सारे शायद ट्रम्प कार्ड्स हैं पर तुम ये सपना देख रहे हो कि हम सभी को मार दोगे। अब ये अपने स्पिरिट एम्बलम के पावर को फुल पावर पर यूज करता है और कहता है तुम्हारे जो ट्रम्प कार्ड है ये जो फॉर्मेशन है इसे भी मैं तोड़ देता हूँ। और इस बार ये युआन गॉड कोडेक्स का जो युआन गॉड बॉडी वाला अटैक था उसे यूज करता है। ये वाला जो अटैक था इसका इसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स था और ये डायरेक्टली इस फॉर्मेशन पर इसे लेकर के बढ़ने लगता है। सबको मालूम था युआन कांग का ये जो अटैक इसका शायद सबसे पावरफुल अटैक है। लिंगडोंग देखता है ठीक है आओ आओ, ये कुछ हैंड सेल्स अपने चेंज करता है और ये जो फॉर्मेशन था इसका ये अलग डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगा था। बहुत सारे जो लोग देख रहे थे ये बोलते हैं फॉर्मेशन उल्टा क्यों रोटेट कर रहा है, क्या ये लिंगडोंग बेवकूफ है? इतना चोट खाने के कारण क्या इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है? पर लिंगडोंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फॉर्मेशन में से एक लाइट निकल और जा करके युआन कांग का जो अटैक था उससे टकराती है। दोनों के कोलिजन से इस बार कोई साउंड नहीं निकलता है बल्कि खतरनाक चीज होता है। युआन पावर जो था युआन कांग का जो इसने अटैक में यूज किया था वो अपने युआन कांग का ये जो युआन पावर अटैक था ये डिसइंटीग्रेट हो रहा था। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ये भी पैनिक करने लगा था, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था
काफी तेजी से ये पीछे हटता है। अभी जो लाइट बीम युवान कांग इसे तो बच जाता है, पर पीछे खड़े कुछ युवान गेट के जो डिसाइपल्स रहते उनसे ये लाइट टकराता है। और लोगों को हैरानी तब होती जिस बंदे से ये लाइट टकराती उस बंदे के ब्लड से बॉडी से ब्लड तो बिल्कुल नहीं निकलता, सीधा वो जल के खत्म हो जाता है। युवान कांग इसके तो मानो आंखें खुली की खुली रह जाती है और ये कहता है लिंगडोंग तुम सच में अब मरना चाहते हो। ये सुन करके लिंगडोंग अभी भी हंस रहा था। फिर से लिंगडोंग अपना इसेंस ब्लड निकालता है और ये जो बड़ा सा फॉर्मेशन बन गया था इसमें ये फिर से ये इसेंस ब्लड को यूज कर तो उसमें से एक लाइट निकलती और पूरे युवान गेट के डिसाइपल और युवान कांग को इसमें घेर लेती है। ये देख करके लिंगजेन कहता है लिंगडोंग क्या तुम हमारे युवान गेट के साथ और डाओ सेक्ट के साथ एक वॉर शुरू करना चाहते हो? लिंगडोंग कहता है तुम करो तो सब सही और मैं करूँ तो वॉर, और मैंने पहले भी कहा कि तुम्हारे युवान गेट का कोई भी बंदा भी यहाँ से बच के नहीं जाएगा। अब चारों तरफ सभी लोग हैरान थे कि ये बंदा एक लुनैटिक है, ये कुछ भी कर सकता है, ये पागल है। बाकी जो 6 सेक्टर डिसाइपल्स उनका भी चेहरा इसमें पीला पड़ जाता। इनको लगा नहीं था कि लिंगडोंग ये इस लेवल पर जाएगा। वुकुन भी पीछे से कहता है अगर इसने सच में मार दिया युवान गेट के डिसाइपल्स को तब तो सच में इनके बीच में एक वॉर ही शुरू हो जाएगा और बाकी सेक्टर वाले अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे। और किंगजू भी जानती थी वैसे भी पास्ट में इन युवान गेट वालों ने बहुत सारे डाओ सेक्ट के बंदों को मारा है, तो शायद लिंगडोंग एक ही बार में इतने सालों का बदला निकाल लेगा। युवान कांग कहता है मतलब तुम अपने को इतना समझ रहे हो कि हम सभी को एक साथ मार दो, लगता है तुम्हें अपनी लिमिट नहीं पता है। और युवान कांग के कहने पर पूरे युवान गेट के डिसाइपल एक फॉर्मेशन बनाते हैं। अब ये फॉर्मेशन काफी तगड़ा था तो पीछे से सिस्टर जायो जायो भी डाओ सेक्ट के डिसाइपल्स को फॉर्मेशन बनाने को कहती है और इनकी बात सुनते डाओ सेक्ट के डिसाइपल्स भी एक फॉर्मेशन बनाने लगे थे। तभी बीच में लिंगडोंग कहता है कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाओ को समझ में नहीं आता करना क्या चाहता है, पर पीछे से वन वन कहती है उस पर ट्रस्ट करिए। जाओ जाओ गुस्से में कहती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है। वन वन कहती है पर मुझे उस पर भरोसा है। अब इसकी बात भी जायजाब मान जाती है और इनके पास एक ही ऑप्शन था खड़े होकर इस बैटल को देखना। लिंगडोंग का लाइट फॉर्मेशन था और उसके अंदर में युवान कांग के जो टीम थी उन्होंने भी अपना एक फॉर्मेशन बना लिया था। सभी अपने अपने युवान पावर को रिलीज कर रहे थे। अब युवान कांग भी कहता है तो लिंगडोंग अब तुम्हारा भी इरादा वही है, तो मैं भी तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी गलती की वजह से अब डाओ सेक्ट का कोई भी बंदा सच में इस बार नहीं बचेगा। लिंगडोंग कहता है तुम ट्राई करके देख लो और फाइनली लिंगडोंग भी इस फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। इधर युवान कांग भी कई सारे हैंडसेल्स बनाता है और युवान गेट के बाकी डिसाइपल्स भी मिलके एक पावरफुल फोर्स एक इल्यूजनरी लायन क्रिएट करते हैं। और युवान कांग कहते हैं अब देखो मैं तुम्हारे इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ता हूँ। लिंगडोंग भी इस लायन की तरफ देखता है, ये भी एक गहरी सांस लेता है और इसके हाथों में एक एंशिएंट स्टोन बीड आता है। अब ये बीड इसे जो डेजुलेट टैबलेट की स्पिरिट थी उन्होंने दिया था जब उन्होंने इसे ग्रेट डेजुलेशन स्क्रिप्चर सिखाया था। उस टाइम इसे डेजुलेशन बीड्स कहा जाता है और उन्होंने कहा था कि जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए तभी इसे यूज करना, और शायद आज लिंगडोंग के पास कोई और चॉइस भी नहीं था। अब इस बीड को यानी स्टोन को क्रश करते इसमें से एक लाइट निकलती ग्रेइश कलर की यानी डेजुलेशन फोर्स, और ये फोर्स काफी तेजी से उस 1000 फीट लंबे लायन को घेर लेता है और यहाँ पर इस समय कोई भी फ्लक्चुएशन बाहर ही नहीं निकलता और धीरे धीरे इस डेजुलेशन बीड की और डेजुलेशन फोर्स की खासियत होती इरोजिंग पावर, इरोडिंग पावर। तो ये लाइट लाइन अब गायब होने लगता है। युवान कांग और बाकी सभी इनको समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमारा कंबाइंड पावर अटैक था, ये लिंगडोंग इसे कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये भी ग्रेल जो लाइट थी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद अभी भी आगे बढ़ रही थी। ये कुछ अपने साथियों को केयरफुल रहने को कहता है। अब ये फॉर्मेशन 100 से ज्यादा डिसाइपल्स ने बनाया और देखते ही देखते जैसे ही ये डेजुलेशन फोर्स की ग्रेइश लाइट इन बच्चों से टच करती और इनके आसपास का जो लास्ट डिफेंस था इनके युवान पावर का वो भी कोलैप्स कर जाता है और बहुत सारे बच्चे इस फोर्स के कारण अब खून की उल्टी करने लगे थे। और मानो वहाँ पर जहाँ पर ये खड़े थे एक तूफान सा चलने लगा हो। थोड़ी देर में माहौल शांत होता है और जब सभी लोगों की नजरें जाती तो आधे डिसाइपल्स युवान गेट के मारे जा चुके थे। इवन, लिंगजेन और थंडर किंग यानी ली कियान इनकी भी हालत कोई खास अच्छी थी नहीं। अब वो जो स्वॉर्ड सेक्ट वाला बंदा था जू लिंग वो देखता है तो कहता अच्छा ही किया मैंने इस लिंगडोंग से उस समय फाइट नहीं किया, नहीं तो आज मैं शायद जिंदा भी नहीं होता। युवान कांग भी काफी गुस्से में था और कहता लिंगडोंग मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगा। लिंगडोंग इससे कहता है और वैसे भी तुम लोगों ने हमारे डाओ सेक्ट के बहुत डिसाइपल्स को मारा है तो आज तुम लोगों को मार के मैं वो पुराना हिसाब भी चुकता कर लूंगा। ये फिर से कुछ हैंड साइंस बनाता है और इसका ये जो फॉर्मेशन एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है और उसमें से फिर से एक लाइट निकलती है और फिर से कुछ डिसाइपल्स इनके मारे जाते हैं क्योंकि इसमें जो फोर्स था वो डिसइंटीग्रेशन फोर्स था जो इतना खतरनाक कि जैसे किसी से टच होता था ब्लड वर्ड किसी का बाहर नहीं आता था, सीधा वो जल के जैसे करंट मारती तो ब्लड सूख जाता है, कुछ वैसा हो रहा था और उनकी बॉडी भी नहीं बच रही थी। अब लिंगडोंग जब ली कियान वगैरह चिल्ला रहे थे कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा तो लिंगडोंग कहता अब तुम्हें समझ में आ रहा है जब अपना कोई मारा जाता है तो कैसा दुख होता है। युवान कांग अब शायद कुछ सोच और लिंगडोंग से कहता है वैसे भी तुम्हारे डाओ सेक्ट के बहुत डिसाइपल्स मारे गए और तुमने हमारे भी मार लिए, तो क्यों ना हम इस बैटल को यहीं पर खत्म कर दें। ये सुन करके ली कियान को अच्छा तो नहीं लग रहा था, इसे समझ में नहीं आता इसके बिग ब्रदर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पीछे खड़ा लिंगजन इसे समझाता है तुम समझ नहीं रहे हो, ये जो फॉर्मेशन इस बंदे का है ये अलग ही लेवल पर है,
पर इस समय युआन कांग की बात का जवाब लिंगडोंग देता है और कहता है तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिख रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और बाहर निकल के तुम लोग फिर हमारे डाओ सेट के बंदों को परेशान करो। और लिंगडोंग शुरू से ऐसा बंदा था, वो जब कुछ डिसाइड कर ले तो वो पीछे नहीं हटता था। अब युआन कांग भी समझ गया था ऑप्शन कुछ भी नहीं है। ये अब अपने सभी साथियों को कहता है कि अब डिफेंस वेंस मत बनाओ, सीधा अपने युआन पावर्स, अपने पावरफुल अटैक्स इस बंदे पर लॉन्च करो। हालांकि बाकी डिसाइपल्स डरे हुए थे युआन गेट के, पर इन्हें मालूम था कुछ ऑप्शन है नहीं, तो सभी अपने पावरफुल अटैक्स, जैसे कोई युआन गॉड कोडेक्स, स्पिरिट गॉड कोडेक्स, थंडर गॉड कोडेक्स, ये तीनों जो लिटिल किंग्स थे अपने अपने अटैक्स लॉन्च करते और बाकी भी अपने पावरफुल मार्शल आर्ट को लॉन्च करते हैं। लिंगडोंग देखता है इसके तरफ इतने सारे अटैक्स अब बढ़ रहे थे, थोड़े बहुत ब्लड जो और थे इसे ये फिर से फॉर्मेशन में डालता है। अब इस बार फॉर्मेशन में से एक रेड कलर बाहर निकलती है और पूरा फॉर्मेशन कांपने लगा था और रोटेशन स्पीड भी काफी बढ़ जाती है और लगातार इसमें कई सारे लाइट्स इस फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर रहे थे और जैसे जैसे युआन गेट के डिसाइपल से टकराते थे उनकी बॉडी गायब हो जाती थी। पर इन लाइट को चीरते ये जो युआन कांग ट्रायो था, यानी कि ये तीनों लिटिल किंग्स लिंगडोंग के काफी करीब पहुंच जाते हैं। इन्हें मालूम था अगर इस फाइट में, इस अटैक में हम लिंगडोंग को नहीं हरा पाए तो हमारा बचना असंभव है। लिंगडोंग इन्हें अपनी तरफ आते देखता है, फिर से ये कुछ स्ट्रेंज सेल्स बनाता है और बड़ी बात ये थी कि ये आगे बढ़ रहे थे, पर अचानक से इस फ्लक्चुएशन के कारण यानी लिंगडोंग इस बार मेंटल एनर्जी यूज कर रहा था और वही अटैक, वही टैबलेट वाला जो इसे अपने हेडमास्टर यिंग जुआनजी से मिला, वो टेक्निक ये यूज करता है और ये तीनों भाई हवा में ही मानो कुछ समय के लिए फ्रीज हो जाते हैं। अब क्योंकि ये फ्रीज हो चुके थे तो वो लाइट जो बाहर से आ रही थी फॉर्मेशन में इनके बॉडी से टकराती और धीरे धीरे इनकी भी और आप गायब होने लगी थी। सभी लोग हैरान थे। धीरे धीरे यहाँ पर कोई भी नहीं बचता है और इस फॉर्मेशन में जितने भी युआन गेट के डिसाइपल्स सभी की और गायब हो चुकी थी। मतलब ये बंदा जो लिंगडोंग है ये शायद जाओ टोंग से भी ज्यादा खतरनाक बंदा है। जाओ टोंग ने तो पास्ट में 3 लिटिल किंग्स को ही मारा था और 1-2 एल्डर्स को शायद, पर ये लिंगडोंग ये तो इनका पूरा जो यंगर जनरेशन का ब्रांच था उसे ही खत्म कर दिया था। पर मरते मरते युआन कांग वगैरह के मुंह से एक आवाज निकल ही जाती है कि शायद ये हमारे एक मिसकैलकुलेशन था और ये पूरी तरह से गायब हो चुके थे। युआन गेट के आए हुए डिसाइपल्स की संख्या थी 537 और बचा इनमें से कोई नहीं था। कंप्लीट एनाइलेशन। वुकुन को मालूम था कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद युआन गेट वाले बहुत बड़ी परेशानी करने वाले हैं लिंगडोंग और इसके साथियों के लिए और खास करके लिंगडोंग के लिए। और इसे मालूम था किंगजू को कि आज से पूरे एक्शन वन रीजन यंगर जनरेशन का सबसे पावरफुल बंदा लिंगडोंग है और कहा जाएगा। वुकुन भी इसकी बात से सहमत और किंगजू सहमत थी कि लिंगडोंग ने जो किया वो सही है, नहीं तो अगर ये कुछ नहीं करते तो पक्का ये लोग इसे मार देते और फाइनली फॉर्मेशन गायब हो जाता लिंगडोंग का और ये हवा से सीधा नीचे गिरने लगता है। आंखें इसकी बंद हो रही थी, पूरा जो शरीर था खून से सना हुआ था, पर आंखें बंद करने से पहले इसे एक चीज चमकते हुए दिखती, वो था स्पिरिट एम्बलम युआन कांग का, जो इसने अपने क्यानकुंग बैग में भर लिया था। हालांकि बहुत सारे लोग देखते कि लिंगडोंग इस स्पिरिट एम्बलम को उठा रहा है, पर किसी की इतनी मजाल नहीं थी यानी बाकी सुपर सेक्टर वालों की कि इसकी तरफ बोले। अब इधर वन लिंगडोंग को संभालती और इस पर ये कहती है मतलब तुम सच में काफी रेकलेस हो। इसकी बात सुनकर के लिंगडोंग कहता है कि मैंने सेक्ट मास्टर को बोला था मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा, हालांकि हमारे कुछ साथी मारे गए। फिर इसकी आंखें बंद होने लगती है और कहता है यूनिक डेविल रीजन में जाने से पहले, मतलब यहाँ से निकलने से पहले, जब तक मैं न जागूं बाहर नहीं निकलना है। अब इसकी आंखें बंद हो जाती है। आंखें बंद होने के बाद वन कहती है इडियट, तुमने जो किया वो काफी खतरनाक है, इतना तो हम सोच भी नहीं सकते थे। वांग यांग भी इसमें काफी खुश थे, इन्हें लगा नहीं था कि इनके वर्षों का बदला लिंगडोंग एक ही बार में निकाल देगा। किंग ये सिस्टर ज़ायो से पूछते क्या करना है। ये बोलती हैं फिलहाल हमें लिंगडोंग के जागने का वेट करना पड़ेगा और सबको मालूम कि इस समय पूरे ईस्टर्न जुआन रीजन में एक बवंडर सा चलने वाला है, चारों तरफ एक ही नाम गुजेगा लिंगडोंग और युआन गेट का क्या पता वो क्या ही करने वाले हैं। अब इस समय बाकी सुपर सेक्ट वाले यहाँ से निकलने लगे क्योंकि इनका काम हो चुका था, सुपर सेक्ट का कंपटीशन खत्म हो चुका था। पर किंगजू जाने से पहले ज़ायो के पास एक सलाइवा बोतल देके जाती कि इससे लिंगडोंग की जो इंजरीज हैं जल्दी हील हो जाएंगी। ज़ायो भी से थैंक यू बोलती है, पर जाने से पहले किंगजू इन्हें सावधान करती कि यूनिक डेविलिज्म के बाहर वो लोग तुम्हारा फेट करेंगे, तो तुम लोग सावधान रहना। तो भाइयों स्टोरी यहीं